बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछले इसबाक में हम नात पढ़ी, उसकी तशरीह की, उसकी मशक़ें की, अल्फाज के मानी मुश्किल लिखे, तशरीह पे बात की हमने बड़ी तफसील से। मैंने ये मुनासिब समझा है कि आज हम मरसिये पे बात करें। मरसिया लफ्ज़ रसा से निकला है। रसा इसके मानी है मातम करना, रोना धोना। आम कंसेप्ट ये है हम मुसलमानों में कि मरसिया वाक़या करबला के हवाले से ही लिखा जा सकता है, और ऐसी नज़्म, ऐसा मंज़ूम कलाम जिसमें वाक़या करबला के हवाले से बातचीत होती है, उसे हम कहते हैं मरसिया। तो यहाँ पे मैं ये कन्फ्यूजन, ये गलती दूर कर देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए मरसिया किसी भी मर जाने वाले शख्स के गम में लिखा जा सकता है। तो ये जो आम सोच बन गई है, ये सोच 100% गलत है। मरसिये के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो हैं कि किसी भी मर जाने वाले शख्स की शायरी में तारीफ़ करना। कब? जब वो मर जाए, उसके बाद तारीफ़ में लिख सकते हैं किसी मर जाने वाले शख्स के मर जाने के बाद शायरी में तारीफ़ करने को मरसिया कहते हैं। इसलिए एक तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि मरसिया किसी भी मर जाने वाले शख्स का लिखा जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो मैदान करबला ही हो। जहाँ तक मैदान करबला में कुर्बानी हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, और आपके खानवादे के जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, 72 लोगों की ज़िक्र हम सुनते हैं, उनकी शहादत जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी वो लाजवाल हैं। आज अगर इस्लाम कायम है तो शायद उस कुर्बानी पे कायम है। अगर इमाम हुसैन अली मकाम शायद यज़ीद के हाथ पे बैत कर लेते तो आज हमें इस्लाम इस सूरत में ना मिलता। आज भी हमारे दरमियान कुछ अनासर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम का चेहरा मसख कर दिया है, और आज भी मसख करने में हमातन मसरूफ़ हैं। मेरे नबी के दौर में कोई मसलक नहीं था। इस्लाम इंतहाई खूबसूरत, सादा, प्यारा और साफ़ सुथरा मज़हब है। इसमें किसी मिलावट की गुंजाइश नहीं। कुछ शरपसंद लोग हैं जो मिलावटें करके जिन्होंने मसलकों में, फ़िरक़ों में बांट दिया है। बचें, सिर्फ़ उन बातों पे अमल करें जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और उनका लाया हुआ दीन है, इस्लाम है, और मेरे पाक रब की जो कलाम है जिसको कुरान मजीद कहते हैं, उस पे अमल करें। फ़िरक़ाबंदी से, मसलक से, झगड़ों से बचें। सबक की तरफ आते हैं। मीर अनीस साहब का लिखा हुआ ये मरसिया है। बात करने का मकसद बेटा याद रखिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं है। उस्ताद होने की हैसियत से मेरा ये हक़ बनता है कि मैं आपको उस सोच से मना करूं जो हम मुसलमानों को तकसीम कर रही है। यहूद व हनूद इसी बात पे खुश हैं कि हमने मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांट दिया है। हम कभी तज्ज़िया करें अपना बैठ के कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारी सतह क्या है, और हम बहैसियत कौम किस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, तो हम ये आपस के फ़रोई इख्तलाफ़ात छोड़ दें।
मीर अनीस का असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था। तखल्लुस वो कलमी नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम ही बतौर तखल्लुस के इस्तेमाल किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलमी नाम या तखल्लुस अलग इस्तेमाल किया, नाम उनका कुछ और था। जिस तरह हमने बात की, नाम था मीर बबर अली, अनीस तखल्लुस करते थे और मीर अनीस के नाम से मशहूर हुए। इनकी तारीख़ पैदाइश है सन 1800 ईस्वी की, और 1874 में आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए 74 बरस की उम्र में। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। लखनऊ के पास भारत में एक ज़िला है जिसका नाम है फैज़ाबाद। आपकी पैदाइश फैज़ाबाद की है, जो इस वक्त भारत में, इंडिया में शामिल है। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। वालिद साहब का नाम मीर खलीक था, और उस ज़माने में फ़ारसी और अरबी पढ़ने का रिवाज था। दीगर मुरव्वजा उलूम इल्म की जमा है, मुरव्वजा के माने राइज, उस वक्त जो इल्म पढ़ाए जाते थे। उलूम इल्म की जगह मैंने आपको बता दिया। फैज़ाबाद के एक आलम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। आलिम दीन थे उस वक्त। उन्होंने जो उस वक्त के वहाँ पे जो राइज उलूम थे, जिस तरह आजकल हमारा सिलेबस आप कह लें, निसाब कह लें, कि उस वक्त जो निसाब पढ़ाया जाता था, वो निसाब फैज़ाबाद के एक मशहूर आलिम मीर नजफ़ अली से आपने पढ़ा। हुसूल तालीम के साथ साथ शहसवारी और सिपाहगरी के फ़न भी सीखे। शहसवारी कहते हैं घुड़सवारी को। और सिपाहगरी कहते हैं जंगी तरबियत हासिल करना, सिपाहियाना ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सीखना, तलवार चलाना, नेज़े चलाना, तीर चलाना। मीर अनीस मौजू तबा थे। मौजू के मानी होता है मुनासिब, तबा के मानी होता है तबीयत। मौजू तबा से यहाँ मुराद है कि आप की जो तबीयत है वो शायरी की तरफ माइल थी। बचपन से ही आपको शेर कहने का शौक़ था, और आपकी जो तबीयत है, आपकी जो ज़ात है, वो शायरी के लिए मुनासिब थी। इनके ख़ानदान के अक्सर लोग शेर कहते थे, यानी ये अकेले शायर नहीं थे, बल्कि इनके ख़ानदान में और भी लोग शायरी कर रहे थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े के माने तरक्की की, जवान हुए, परवरिश हुई, उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था। हर तरफ किसका चर्चा था? शायरी का। यानी उस ज़माने में शायरी की तरफ जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा था। इस अदबी फ़िज़ा ने मीर अनीस के तबई रुझान को जिला बख्शी। रुझान के मैंने झुकाव, जिला बख्शनी से मुराद होता है तरक्की देना। इसलिए वो बचपन से ही शेर कहने लगे। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते। इसके बाद लखनऊ आ गए। एक मखसूस उम्र जो है वो अलाहाबाद ने फैज़ाबाद में गुजारी, और अपने वालिद मोहतरम के साथ, जो कि ख़ुद भी शायर थे। लखनऊ और दिल्ली के दो दबिस्तान हैं। उर्दू में अगर हम बात करें, जिन लोगों ने उर्दू को तरक्की दी, जिन लोगों ने उर्दू को इस मकाम पे पहुंचाया, उसमें दो ग्रोहों का बहुत बड़ा हाथ है। एक दबिस्तान दिल्ली है और दूसरा दबिस्तान लखनऊ है। ये दो अदबी गिरोह थे, और ये इस बात पे इनके दरमियान मुकाबला हुआ करता था कि ज़्यादा बाअदब कौन है।
उस ज़माने में, अदब के ज़माने में आप जो हैं मीर अनीस साहब ये शेर कहते और लखनऊ जाके मुशायरों में शरीक होते। और जब जवान हुए तो क्या हुआ कि आप आ गए किसमें, लखनऊ मुंतकिल हो गए। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। मरसिया मैं बता चुका हूँ आपको। उनके मरासी, मरासी मरसिया की जमा है, मरासी। में सोज़ो गुदाज नरमी और दर्द पाया जाता है। किरदार निगारी मिलती हमें, जज्बात निगारी मिलती है और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। उन्होंने जो मनाजिर देखे, जो मुशाहिदा किया, उसको अपने लफ्ज़ों में बेमिसाल तरीके से शायरी में बयान कर दिया। और जो उनकी कादिरुल कलामी की दलील भी हैं, कलाम पे कुदरत रखना, कलाम पे काबू रखना। बात पर काबू रखना, ज़बान पर काबू रखना, उसकी ये दलील भी हैं। उन्होंने वाक़यात और जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्के पेश किए। मुरक्का के माने मजमूआ। मुरक्के पेश किए मानी मजमूए पेश किए। फिर क्या हुआ, मरसिया पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि समा बांध देते थे। इतने खूबसूरत तरीके से मरसिया पढ़ते कि समा बंध जाता। लोग आपकी मरसियों को तवज्जो से सुनते और इतनी खामोशी होती कि सुई गिरने की आवाज़ भी आती थी। समा बांध देते, लोगों के दिलों को गरमा देते, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में उन्हें कमाल हासिल था। उर्दू के मारूफ मुहक्किक, मुहक्किक के माने तहकीक करने वाला। तहकीक करने वाले का नाम है जी हाफिज़ महमूद शीरानी के बकौल वो अकलीम मरसिया गोई के शहंशाह थे। मरसिया कहना उसके शहंशाह थे, यानी उनके बाद मरसिया कहना बस है, ख़त्म है। उन जैसा मरसिया उनके बाद किसी ने नहीं लिखा। मीर साहब बहुत पुड़गो थे। पुड़गो से मुराद है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बेतहाशा बोलने वाला, बेतहाशा बातें करने वाला, पुड़गो। उन्होंने मुतअद्दिद मरसिये लिख डाले, मुतअद्दिद के मैंने कई मरसिये लिख डाले और कोई मरसिया 150, 200 बंद से कम ना होगा। बंद कहते हैं 4 शेरों का या 6 शेरों का। 150 से 200 बंद पे मुश्तमिल मरसिया लिख देना मीर अनीस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बावजूद पुड़गोई के उनके कलाम में कहीं इब्तदाल या आमियानापन नहीं आया। इब्तदाल या आमियाना के मानी घटियापन। आमियानापन को फकड़बाजी भी कह सकते हैं, बेहुदा गोई, ऐसी बात करना जो इखलाक से गुरी हुई हो। हमें इनके कलाम में कहीं पे भी नज़र नहीं आता। ये नज़म उनके एक तवील मरसिये का हिस्सा है जो हम पढ़ेंगे, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत।
ये नज़्म या ये मरसिया उनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है। यानी उन्होंने कई मरसिए लिखे, सैकड़ों की तादाद में लिखे। ये जो मरसिया हम अभी पढ़ेंगे आगे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये उस तवील मरसिए का थोड़ा सा हिस्सा है, ये पूरा मरसिया नहीं है। जो उनके तख़य्युल, मंजर कशी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। इनके कुछ मरासी यानी मरसिए इंतखाब मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की अदब लाहौर से और अनीस के मरसिए 2 जिल्दें मुरतबा सालेहा आबिद हुसैन रुबायात अनीस और अनीस के सलाम नामे किताबें भारत से भी शाये हो चुकी हैं। यानी उनके जो किताबें हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान से शाये हुई, जिस किताब का नाम है इंतखाब मरासी अनीस, बल्कि उनकी 3 किताबें भारत से शाये हुई जो आबदा साले हुसैन ने मुरतब की, साले आबिद हुसैन ने। उन किताबों के नाम है रुबायात अनीस, अनीस के सलाम, और तीसरी किताब जो है वो अनीस के मरसिए, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये 3 किताबें उनकी भारत से भी शाये हो चुकी हैं। तो ये मीर अनीस का मरसिया है, उसके हमने तारुफ़ पढ़ा। मरसिए पे इंशाअल्लाह करेंगे हम अगले लेक्चर में बात। तो यहाँ पे हमारा होता है सबक आज मुकम्मल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।